अहम खबर दे रहे हैं आपको सरगोदा से। सरगोदा के नवाही इलाका में 2 बच्चों की मां के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का मामला। मकतूला के लवाहिकीन ने थाना फुलरवान पुलिस और रूरल हेल्थ सेंटर फुलरवान पर इल्जामात की बौछार कर दी। थाना फुलरवान पुलिस का सिला के लिए लवाहिकीन पर दबाव, मुलजिम और इसके भाई की कॉल रिकॉर्डिंग मंजर आम पर। अहम खबर दे रहे हैं आपको सरगोदा से। सरगोदा के नवाही इलाका में 2 बच्चों की मां के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का मामला। मकतूला के लवाहिकीन ने थाना फुलरवान पुलिस और रूरल हेल्थ सेंटर फुलरवान पर इल्जामात की बौछार कर दी। थाना फुलरवान पुलिस का सिला के लिए लवाहिकीन पर दबाव। मजीद तफसीलात जानते हैं इद्रीस नवाज की इस रिपोर्ट में। शीरा का कत्ल होने वाली का नाम रिजवाना हुसैन है। मेरे बिनोई ने मेरी बहन को कत्ल किया है और उसको करार दे दिया कि जिसने फांसी ली है। जिस टाइम हम मौके वारदात पे घर पे पहुँचे सारे, तो उस टाइम वो चारपाई पे लंबी लेटी हुई थी। तो हमने जाके पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि इसने इस पंखे से लटक के ली है फांसी। हमने कहा कि फांसी ली है तो तूने लटके रहने देना था, तूने उतारा किस लिए है? तो उसने कहा जी ये लटकी हुई थी तो हमने इसलिए उतारा है। लेकिन हमने जिस टाइम उससे पूछा कि किसने क्यों ली है, कहता जी मुझे तो पता नहीं है, मैं तो दवाई लेने के लिए गया था। लेकिन दवाई लेने के लिए वो नहीं गया था, दवाइयाँ तो पहले से घर पे मौजूद होती हैं सिर दर्द की। लेकिन उसने कत्ल का वो दिया है उसको नज़रिया करार। फिर उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद मैडम आई है भलवाल वाली, उन्होंने आके देखा है कि ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है। पंखे का साइज़ भी लिया, पूरे कमरे की उन्होंने जांच पड़ताल की, उन्होंने भी यही कहा कि ये कत्ल है। लेकिन अभी वो अस्पताल आए हैं, अस्पताल आने के बाद 7,100 रुपये का सामान लेकर आए हैं हम बाहर से सरगोदा से। ठीक है, बलवाल से जो सामान मिला हमने वो बलवाल से लिया, बाकी हमने सरगोदा से लिया। एक जो सी 3.5 इंच लंबी पट्टी है जो सी वो फैसलाबाद से हमने मंगवाई है। हम गरीब आवाम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना भी हुआ हमने मोहल्लेदारों ने हमारे इमदाद की है, हमने सारों ने पैसे इकट्ठे करके पोस्टमार्टम करवाया है। अभी हम रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं पोस्टमार्टम की, तो वो कहते हैं कि थाने से जाके ले लो। थाने वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पताल में आ गई है, वहाँ से जाके ले लो। लेकिन दूरे शवार भी जो सी है वो आमना के साथ मिली हुई है। आमना दाई जो सी है वो 40 साल से यहाँ पे काम कर रही है इस अस्पताल में। दूरे शवार भी उसकी मान रही है और डॉक्टर रजवी साहब भी उसकी मान रहे हैं। हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं वो। SHO थाना फुलरवान को भी हमने रिकॉर्डिंग सुनाई है अपनी, जिसके अंदर साफ साफ आ रहा है अल्फाजों के अंदर, जिसके अंदर उस मोहम्मद उस्मान ने मोहम्मद इरफान वल्द आज़म को ये कहा कि अपनी बेगम को भी कत्ल कर दो और अपनी सास को भी कत्ल कर दो। अभी मैं भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज़म खान ने परसों ही मुझे ये धमकी दी है कि तूने केस वापस नहीं लिया तो तेरी बहन की तरह तुझे भी हम कत्ल कर देंगे। क्या उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं रहा है? क्या पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं रहा? वज़ीर आला पंजाब से मुझे ये चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो खुलेआम फिर रहे हैं उन्हें पकड़ें। मुझे अपनी भी जान का ख़तरा है, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता। SHO थाना फुलरवान से भी हमें ऑफ़र आई है कि आप अभी भी सुलह कर लो। आपने 6 महीने बाद भी तो सुलह करनी है, लेकिन आप अभी सुलह कर लो। लेकिन हम सुलह नहीं करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ से बढ़ के कुछ नहीं है। आज उसने मेरी बहन के साथ किया है, कल को हम सुलह कर लेंगे, कल परसों को किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा होगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम में जायज़ नहीं है कत्ल व गैरत करना। तेरे पास पूछते नाले फिर करें बैठ के तेरे नाल क्या क्या हम करनी है। हाँ अरे अर्चिड़ी यही थी, ये कहीं और गई हुई है वाह। और अपने घर आ रहा है। अच्छा पूरी बाबा जी तेरी जनानी, ऐसी जनानी ने तो शहर मारा कट के। फिर ले आई है ना बंदूक बांधती है। मैं तो मार सके तेरे बच्चे में, अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करूँगा। मार दे मैं तेरे बच्चे की इतनी खिदमत करूंगा ना, ताकि देखेगा भाई उस्मान ने वाकई मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी। बच्चे की टेंशन ना ले, मार दे दोनों। मां भी मार दे, सास नहीं मार दे, बेगम ने भी कुछ कर सकते। मेरी जनानी इस तरह करे ना तो इसकी मां मेरे 9 साल है, बोला तो सही मेरे अगे। ये बैठा देख एक बड़ा साला देख, इसके सामने गालियां बकरा कुछ कह के तो दिखावा मैनू यार। मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती हुई है। दामाद का फोन आया कि इसने फांसी ले लिया। जिस वक्त मैं गई हूँ तो उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें भी खुली हुई थी और वो चारपाई पे थी। मैंने कहा अगर इसने फांसी लिया तो मुझे दिखाओ, फांसी कैसे ली है? उन्होंने कहा पंखे से लटक के लिए। मैंने कहा ये लटकी तो नहीं हुई है, ये नीचे इस पे चारपाई पे पड़ी हुई है और उसके गले पे रस्सी के निशान थे। मैंने 15 को कॉल किए तो उन्होंने आए हैं तो उन्होंने भी कोई इतना एक्शन नहीं लिया।
अस्पताल वालों ने भी मेरे साथ नहीं ताउन किया इतना।